दिल्ली में 16 दिसंबर को हुई बलात्कार की घटना के बाद यही राजपथ सामाजिक आंदोलन और सामाजिक मूवमेंट की बानगी बना था। उसके बाद तमाम राजनीतिक दल हरकत में आए और कानून में बदलाव किए गए। उन कानून में बदलाव के बाद तामील कितनी की गई, इसी का जायजा लेने के लिए हम निकले हैं दिल्ली में। दिल्ली में गत वर्ष 16 दिसंबर की बलात्कार की घटना ने पूरे देश में मानव भूचाल ला दिया था। सामाजिक स्तर पर हुए बड़े आंदोलन के बाद राजनीतिक हुक्मरान हरकत में आए और कई तरह के कदम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए, जिनमें रात के समय महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ कानून में तब्दीली शामिल है। बैरियर तो लगे होते हैं, लेकिन उसके अंदर चेकिंग ना के बराबर होती है। ना गाड़ियों की चेकिंग होती है, ना अंदर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा ये मालूम नहीं चलता। हमें भी डर लगता है जब भी बच्चे बाहर जाते हैं कि कोई घटना ना घट जाए। बाकी पुलिस भी है जो इतना तो ध्यान है कि गली गली में हर जगह तो कोई भी ध्यान नहीं दे सकता, ये तो हमें भी मालूम है, लेकिन ये है कि हर इंसान को अपनी मानसिकता को चेंज करना चाहिए। उठाए गए कई कदमों में एक था रात्रि सेवा में चलने वाली बसों में पुलिस कर्मियों की तैनाती। मकसद साफ था, आखिर यात्रियों को सुरक्षा का एहसास हो। मगर मुंबई की घटना ने एक बार फिर सामाजिक बदलाव की जरूरत का एहसास करा दिया। सिक्योरिटीज होनी चाहिए सबसे ज्यादा, मेन सिक्योरिटीज होंगी तभी ये सब कम होगा। और अगर बेटरमेंट हुआ होता तो दोबारा मुंबई में ना होता। सरकार ने निश्चित तौर पर डीटीसी की बसों में होमगार्ड की उपस्थिति तैनात कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि जो बलात्कार जैसी घटनाओं और छेड़खानी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं वो अपने मंसूबे बदलते रहते हैं और अपनी काम करने के तरीके और घटना को अंजाम देने के तरीकों को भी बदलते रहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि सोसाइटी में बदलाव जरूरी है, केवल सरकार के स्तर पर उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं है। पुलिस की तैनाती और सुरक्षा के कदम इस बात की गारंटी नहीं कि घटनाओं को रोका जा सकता है, बल्कि इसके लिए एक और शिक्षा और सामाजिक जागरूकता जरूरी है। वहीं संवेदनशीलता से कानून का पालन और शीघ्र न्याय जनता के बीच भरोसे का सबब बन सकता है। अनिल पूनिया, डीडी न्यूज, दिल्ली।